रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा, बिजली के बिल में मिलेगी 50% की छूट। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। सिंचाई के लिए निजी नलकूप की मौजूदा बिजली दर में सरकार ने 50% की कटौती करने का निर्णय किया है। इससे राज्य के 13 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा, उनका सिंचाई का खर्चा आधा हो जाएगा। आपको बता दें कि बिजली की दरों में 50% की कटौती करने के लिए सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बतौर अनुदान देना होगा। दरअसल देश के कई राज्यों में जहां सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के निजी नलकूप की बिजली की दर 2 रुपए से 6 रुपए प्रति यूनिट तक है। ऐसे में किसानों की बिजली महंगी होने का मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती नजर आ रही हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, विपक्षी दल सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर किसानों को रिझाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। विपक्षी दल अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही बड़ा दांव चलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा उपहार देने का निर्णय किया है। किसानों की बिजली दर में 50% की छूट देने के लिए प्रतिवर्ष करीबन 1000 करोड़ रुपए पावर कॉर्पोरेशन प्रतिबंध को चाहिए होंगे। मिशन 2022 के करीब आते ही पूर्वांचल की सूरत बदल देगी। 4000 करोड़ रुपए की 252 किलोमीटर लंबी ये सड़क नितिन गडकरी ने दिया तोहफा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मखोड़ा को रामेश्वरम से जोड़ने का ऐलान किया गया है। कहा कि सरयू नदी को जल यातायात से भी जोड़ने की दिशा में कार्य चल रहा है। इसमें राम भक्तों को अयोध्या आने जाने के लिए सस्ता, सुरक्षित एवं सुलभ साधन उपलब्ध हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रास्ते से रामेश्वरम से जोड़ने की कार्य योजना तैयार हो चुकी है। बस्ती में परिक्रमा मार्ग के बनने से समूचे बस्ती जिले का विकास होगा। मार्ग पर 5 मीटर का पैदल पथ वे बनेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है बताया। धार्मिक नगरी अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरयू नदी को जल यातायात से जोड़ा जाएगा। इससे पहले सस्ता यातायात होगा। यदि बस से 10 रुपए तथा रेल से 6 रुपए जाने में खर्च होगा, जो जल मार्ग से 1 रुपए खर्च आएगा। अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बस्ती उत्तर प्रदेश की हस्ती है। 2014 से 2022 तक डबल इंजन की सरकार ने विकास के लिए नए कीर्तिमान बनाए। पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में लोगों से कमल खिलाने की अपील की। लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे जयंत चौधरी। 36 सीटों में चुनाव लड़ सकती है रालोद। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन की सीटों को लेकर एक बार फिर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। करीब 2 घंटे की इस मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने फोटो भी ट्वीट किया। अखिलेश ने मुलाकात का फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, जयंत चौधरी के साथ उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास की बात। वहीं जयंत ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारे संबंधों में और मजबूती आई है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या लगभग तय हो गई है। जयंत चौधरी पहले 40 से अधिक सीटें चाहते थे, लेकिन सपा इसमें तैयार नहीं थी। गुरुवार को जयंत चौधरी ने फिर अखिलेश से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन के तहत करीब 36 सीटों पर समझौता हो रहा है। इनमें से कुछ सीटों पर सपा के उम्मीदवार रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुछ सीटों पर रालोद के प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को आज देंगे 67 करोड़ की परियोजना की सौगात। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को भरोहिया में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर को 67.89 करोड़ रुपए लागत की 20 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 50.48 करोड़ रुपए की लागत से 15 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 17.31 करोड़ रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ब्लॉक परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण एवं नवनिर्मित मंच का लोकार्पण भी करेंगे। प्रतिमा एवं मंच के निर्माण पर करीब 36 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित दर्शन
कार्यक्रम में आए लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उसके बाद कुछ लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ स्थापित की गई ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा के पास निर्मित मंच का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री जिला सूचना कार्यालय भवन, कबीरथुनी एवं गौरेक तलैया के सुंदरीकरण एवं कई आयुर्वेदिक चिकित्सालय शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री लोगों को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जिन 5 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भी शामिल है। इस पर करीब 16.29 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपना अधिकार ले सकती हूं, बोली बरेली की लड़कियां। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिए गए नारे का उपयोग बरेली की लड़कियों ने उन्हीं के खिलाफ किया। बरेली में हुई मैराथन के पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंची लड़कियों ने जहां हंगामा किया, वहीं उन्होंने कांग्रेसियों के सामने ही लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लगाकर अपना विरोध जताया। विरोध कर रही लड़कियों ने साफ तौर पर कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपना अधिकार ले सकती हूं। गौरतलब है कि मैराथन दौड़ में भगदड़ के बाद कांग्रेसियों ने लड़कियों को अपने पुरस्कार देने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया था, जहां प्रतिभागियों की चस्पी लिस्ट में अपना नाम न देखकर लड़कियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने नारा देकर यह अभियान शुरू किया है। यूपी में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, समूह गा की नौकरियों में मिलेगा 2% आरक्षण, सीधे बन सकेंगे डिप्टी एसपी। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में 3 बड़े फैसले किए हैं। पहला, समूह गा के पदों पर भर्ती में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण मिलेगा। दूसरा, समूह खा, गा व घा के पदों पर आउट ऑफ रिटर्न प्रमोशन दिया जाएगा। तीसरा, सरकार खेलों में पदक पाने वालों को बीएसए, डिप्टी एसपी जैसे पदों पर सीधे नियुक्ति दे सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में यह फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में 14 कंपनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसके जरिए राज्य में 6108 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। निकट भविष्य में इसके जरिए 6100 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यूपी सरकार ने इन सबको तय नियमों के मुताबिक रियायतें देने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 को भी मंजूरी दे दी है। इसके कुशल खिलाड़ी के रूप में सब इंस्पेक्टर के पद पर भी भर्ती हो सकेगी। व्यापारियों के गढ़ कानपुर में कल भाजपा करेगी आगाज, निराला नगर में होगा व्यापारी सम्मेलन। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले भाजपा व्यापारियों की गढ़ कानपुर में शनिवार को आगाज करेगी। इसके लिए 8 जनवरी को निराला नगर स्थित रेलवे मैदान पर आगाज 2022 के नाम से पूरे प्रदेश के व्यापारियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को सौंपी है। कानपुर में भाजपा की पहली पसंद बना निराला नगर मैदान एक बार फिर भाजपा के कार्यक्रम के लिए तैयार किया जाने लगा है। आगाज 2022 के लिए मंडाल में तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ कुछ दिनों पहले पीएम मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी का कार्यक्रम सफल रहा था, जिसके बाद कानपुर भाजपा के नेता गदगद हैं। अब एक बार फिर व्यापारी सम्मेलन के लिए सभी अपना 100% देने में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि सम्मेलन की शुक्रवार शाम तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। योगी से खफा नहीं जनता, फिर क्यों है उनकी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तारीखों का कभी भी ऐलान किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि समय पर इलेक्शन करवा दिए जाएं। देश भर की नजरें खास तौर पर यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा सीटों वाले राज्य में विधानसभा चुनाव को साल 2024 के आम चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। दरअसल केंद्र की बीजेपी सरकार के लाए कृषि सुधार कानूनों का देश भर में किसानों ने जमकर विरोध किया था। दिल्ली की सीमा पर किसान एक साथ धरने पर बैठे रहे और कानूनों को वापस लेने की मांग करते रहे। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश से वेस्ट यूपी के किसानों की काफी संख्या में भागीदारी रही। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दूसरे नंबर का खतरा सत्ता विरोधी लहर साबित होने वाली है, ऐसा 31.5% लोगों का मानना है। प्रदेश में बीजेपी लंबे समय के बाद सत्ता में वापस आई थी। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत देने के बाद भी पार्टियों को हराने का जनादेश दिया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, योगी को सपने में राम और अखिलेश को कृष्ण दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं सताए हुए लोग।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सपने में राम दिख रहे हैं, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सपने में कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, लेकिन खुद उन्हें कोरोना के सताए हुए लोग ही सपने में दिख रहे हैं। ओवैसी ने सम्मेलन में अखिलेश और योगी पर जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ने का आरोप लगाते हुए तंज कसा कि इन दोनों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब दिन में ही दिख रहे हैं। ओवैसी ने कहा, अखिलेश कह रहे हैं कि उनके सपनों में आजकल भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, वहीं योगी को भी अखिलेश की तरह सपने में श्री राम दिख रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ये दोनों अब बगैर वक्त गंवाए राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलकर शपथ दिलाने के बारे में कह क्यों नहीं देते। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अखिलेश ने कहा था कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने सपने में आकर कहा कि सपा सत्ता में आने वाली है। ओवैसी ने कहा, मेरे ख्वाबों में सिर्फ और सिर्फ कोरोना के सताए लोग और जरूरतमंद जनता ही आती है। एआईएमआईएम की चुनावी तैयारियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी इस बार कितनी रहेगी, इसे लेकर उन्होंने विशेषज्ञों से हर तरह का डाटा तैयार कराया है। ओवैसी ने कहा कि शुक्रवार को वह लखनऊ में खुले मंच से इससे जुड़े कुछ तथ्यों को सार्वजनिक करेंगे। 2022 में आएंगे अखिलेश या बरकरार रहेगा योगी का दबदबा? ताजा सर्वे में जानिए क्या है लोगों की पहली पसंद। जो भी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 2022 में प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर भी लोगों के मन में बड़ा सवाल है। यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों के नेताओं की नजरें भी यूपी चुनाव पर टिकी हुई हैं। भाजपा नेता, सपा और बसपा समेत सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने जीत के समीकरण फिट करने में बैठ गए हैं। कोई भाजपा को जिता रहा है तो किसी की पहली पसंद अखिलेश यादव हैं। सभी अपने अपने हिसाब से जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा सीटों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 149 सीटें। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 200 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 24 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में जा रही हैं यहां पर 26 विधानसभा सीटें। अन्य को मिल रही हैं 4 सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।